हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन। आज 4 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2025 की एग्जाम डेट आ गई है जो 57 पोस्ट से रिलेट करती है। एग्जाम कब होगा? तो 18 मई 2025 को संडे के दिन सुबह 10 से 12 के बीच में आपका एग्जाम होगा। इस वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड हम पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम वैकेंसी रिलेटेड बातों को करेंगे। सेकंड, टेस्ट सीरीज, उसके बारे में जानेंगे। थर्ड, आज हमें क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या नहीं करना उसके बारे में जानेंगे। आइए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझते हैं। सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने आज 4 मार्च 2025 को यह नोटिफिकेशन रिलीज किया है। इस नोटिफिकेशन के तहत जो आपका 57 पोस्ट के लिए सीजीपीएससी के द्वारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाली थी, वो एग्जाम 18 मई 2025 को कंडक्ट होगा। संडे का दिन होगा और सुबह 10 से 12 के बीच में आपका पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 120 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फर्दर, एग्जाम से 10 दिन पहले मतलब 8 मई को आपको एडमिट कार्ड भी सीजीपीएससी इशू कर देगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे हम इस 73 डेज को यूज करें जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट आ सके और हमारा जो सिविल जज बनने का गोल है वो अकम्प्लिश हो सके। इस टॉपिक पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है 16th सब्जेक्ट में छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज को ऐड कर दिया गया है। उसका एक्सक्लूसिव कोर्स एमसीक्यू अप्रोच के साथ मैंने बना के रिकॉर्ड कर दिया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। फर्दर, अगर आपको लोकल लॉज में कोई भी प्रॉब्लम जा रही है तो उसे बेयर एक्ट की लैंग्वेज को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, वो पूरा कोर्स आप देख सकते हैं। फर्दर, आप अपडेटेड टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं जहां पे 31 टेस्ट कवर करने वाले हैं हम लोग। उसकी डिटेल्स अभी हमने फाइनलाइज नहीं की है, वो एक हफ्ते में हम फाइनलाइज कर देंगे। और ऐसा स्टूडेंट जो ये तीनों कोर्स को लेता है वो 5499 पर ये तीनों कोर्सेज को एज अ बंडल कोर्स ले सकता है। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, लोकल लॉस कंप्लीट हो गया है, 31 से ज्यादा लेक्चर्स जीके के रिकॉर्ड हो चुके हैं, 5-10 लेक्चर बचे हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, वो आने वाले टाइम पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। और आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 8085696192। अब नोटिफिकेशन आ गया, पिक्चर की क्लैरिटी हो गई कि 73 डेज में हमारा पेपर है। तो आज हम क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो है सेल्फ इवेल्युएशन। आज की आपकी जो पोजीशन है 4 मार्च की, उसे आपको इवेल्युएट करना है। मतलब पूरे 16 सब्जेक्ट को आपको अलग अलग हेडिंग बनाना है, जिसके बाद आपको इन 16 सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करना है स्ट्रॉन्ग एरिया, मॉडरेट एरिया और वीक एरिया में। और खुद इस एज में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज आपको आती है और क्या चीज आपको नहीं आती। अब जैसे ही आपने इसे डिवाइड कर दिया, मान लेते हैं कि आपके 16 में से 6-7 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, 4-5 मॉडरेट है और 3-4 वीक है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी होगी? 73 डेज है हमारे पास, तो जो स्ट्रॉन्ग एरिया है सबसे पहले उसके एमसीक्यूज पे फोकस करना है, क्योंकि बेयर एक्ट एक ना एक बार आपको आगे जाके और पूरा देखना ही पड़ेगा, 1 या 2 बार। तो अभी बेयर एक्ट पे फोकस मत करो, अभी स्ट्रॉन्ग एरिया के एमसीक्यूज पे फोकस करो। और ऐसे एमसीक्यूज जो गलत हो गए हैं या तुक्के से राइट हो गए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था, उसका कॉन्सेप्ट समझो, उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आपका जैसे ही एक बेयर एक्ट खत्म हो चुका है जिसपे आपको भरोसा है, सीधा उसके एमसीक्यू उठाए और सॉल्व करना स्टार्ट किए। जो एमसीक्यू गलत हो रहा है या कॉन्सेप्ट पे डाउट आ रहा है, सीधा बेयर एक्ट में गए, उसका बेयर एक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़े और उस डाउट को क्लियर करें और आगे बढ़े। अब अगर मॉडरेट वाली जो चीजें हैं, जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा भरोसा है बट कई बार क्वेश्चन नहीं बनते, जिसपे आपको अंदर से विश्वास नहीं आ रहा है कि हाँ यार ये बहुत अच्छे से आता है,
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेयर एक्ट और एमसीक्यूज को साथ साथ में आपको सॉल्व करना है। जिसके बाद वीक एरिया का एमसीक्यू टच भी नहीं करना है। सबसे पहले उसका बेयर एक्ट को कंप्लीट करो, सेक्शन बेस्ड जो चीजें हैं उसको अच्छे से याद करो, और मेमोरी बेस्ड जो चीजें हैं टाइम लिमिट वगैरह उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। जब आप ये वीक एरिया को मॉडरेट में ला लोगे या स्ट्रॉन्ग में ला लोगे तब उसका एमसीक्यू स्टार्ट करना। तो ये हो गई आपके आज के इवेल्युएशन की बात। और बहुत अच्छे से अपने आप को आपको ऑर्गेनाइज भी करना है। मतलब आपको खुद को क्लियरिटी होना चाहिए कि जो 16 सब्जेक्ट है उसमें से एग्जाम्पल के लिए बीएनएसएस, तो बीएनएसएस का मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, क्या चीज पे मेरी पकड़ है, कौन से साइड के सेक्शन या किस पर्टिकुलर चैप्टर पे मेरे को ज्यादा डाउट आते हैं, ऐसे पूरे 16 सब्जेक्ट्स का आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने नोट्स बने हुए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स रेडी नहीं है, किस सब्जेक्ट के कितने एमसीक्यूज मैंने कितने बार सॉल्व कर लिए हैं, उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर लो और लिख लो। इससे आपको आपकी आज की जो कंडीशन है उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, जिससे आपको आगे आने वाले 73 डेज को प्लान करना बहुत आसान होगा। और आपको यह पता चल जाएगा कि आप आज यहां खड़े हो, आपको आने वाले दिन में यहां पे आना है, तो आपको कितनी मेहनत करना है और आपके पास कितना टाइम है। कितनी मेहनत करना है और कितना टाइम है इक्वल्स टू प्लान। ये दो चीजों को याद रखना है। आज मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं, मेरे को इतना आता है, आने वाले समय में मेरे को यहां तक पहुंचना है, मेरे को इतना और आने की जरूरत है, तो मेरे को क्या क्या करना होगा, और वो क्या क्या करना होगा उसको आपको एक अच्छे डॉक्यूमेंट में लिख लेना है और अकेले बैठ के एकांत में ये सारी चीजों को करना है। उसके बाद आपको खुद को समझ आएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ओके, अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं कि अभी आज के दिन में हमको क्या नहीं करना है। अननेसेसरी लोगों को कॉल नहीं लगाना है। मतलब आप आपके टीचर से बात कर सकते हैं, आपका जो एकदम भरोसे का दोस्त है उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी दोस्तों को कॉल करना और फिर वैकेंसी से रिलेटेड डिस्कशन करना और फिर कंप्लेंट करना, रिग्रेट करना, ब्लेम करना, ये सारी चीजें नहीं करना है। कोई भी प्रकार का आपको रिग्रेट नहीं करना है। मतलब कि मेरे को फरवरी में अच्छे से पढ़ लेना था, जनवरी में मैंने मेहनत नहीं किया, या पहले का जो भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड रिग्रेट है उसको भूल जाइए। किसी को भी ब्लेम नहीं करना है कि मेरे फैमिली में कुछ इशू था, या कोई भी प्रकार का ब्लेम किसी पे भी नहीं लगाना है। रिग्रेट और ब्लेम करने वाला आदमी बहुत कम आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये सारी चीजों को पीछे छोड़ दो। बस एक चीज याद रखो कि आज मेरे पास 73 डेज है, मैं कैसे इस 73 डेज को मैक्सिमम आउटपुट के लिए यूटिलाइज कर सकता हूं या कर सकती हूं, और पूरा भिड़ जाओ, क्योंकि गेम अब स्टार्ट हो चुका है, बैक काउंटिंग अब चालू हो चुकी है। अब ये समय है अपने आप को गैदर करने का और इस पर्टिकुलर टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करने का। कोई ये नहीं पूछने वाला आपसे कि आपने साल भर मेहनत की थी, कि आपने इस 73 डेज में इतनी मेहनत की कि लोग जो पैनिक सिचुएशन में आ चुके हैं उनको आपने पीछे छोड़ दिया। अब आपका स्मार्ट वर्क, अब आपका हार्ड वर्क बहुत ही फोकस तरीके से होना चाहिए। इसके लिए जो डिसीजन लेना पड़ता है आपको लो, और ये 73 डेज को आपको हाथ से नहीं जाना है। आज से प्लान करो, अपना आत्म मंथन करो और आगे बढ़ो। और अगर आप हमारी एनर्जी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बूस्टअप स्मार्ट प्रिपरेशन वेलकम करता है आपको। आप हमारे साथ जुड़िए और तैयारी कीजिए।